मात्र 450 रुपये में करिए यूजीसी नेट पेपर वन की सर्वश्रेष्ठ तैयारी। आज ही ज्वाइन करिए सिलेक्शन व्हाट्सएप ग्रुप। इसमें आपको पेपर वन का 10 मिनट का कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। 5 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आज इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट हो व्हाट्सएप करिए। वेलकम टू द स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम की कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसे कि आपने देखा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ तो कितनी जा सकती है। देखिए अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है, तो जून 2024 में देखिए जो कट ऑफ आई थी उसके हिसाब से आपको मैं इस बार बताऊंगा कि दिसंबर 2024 की जो कट ऑफ है वो कितनी आ सकती है, तो कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें इसमें पता चल जाएंगी। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि देखिए हमेशा जो कट ऑफ होती है वो 2 पार्ट में आती है। एक आती है परसेंटेज में, एक आती है परसेंटाइल में। ठीक है, परसेंटाइल में क्या होता है कि आपको अपना जो भी मार्क्स हैं वो पता नहीं चलते, परसेंटेज पता नहीं चलती, उसमें आपको सिर्फ रैंक पता चलता है। वो कंफ्यूजिंग होता है ना। परसेंटेज में देखिए आपको आपके मार्क्स भी पता चल जाते हैं, आपको अपना रैंक वगैरह सब कुछ आपको उसमें पता चल जाता है कि आपका इतना मार्क्स बने तो आपका इतने परसेंटेज बना, है ना। परसेंटेज में तो ये सब कुछ आसान है, लेकिन परसेंटाइल में सब कुछ कंफ्यूजिंग था। तो इस बार की गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो इस बार एग्जाम हुआ है वो परसेंटेज में ही उसका रिजल्ट आएगा, परसेंटाइल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कोई एग्जाम एक शिफ्ट में होता है, मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट अगर ये एक ही शिफ्ट में होगा तो उसका रिजल्ट जो है वो परसेंटेज में आएगा। अगर वो 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में होगा, तो वो परसेंटाइल में आएगा। ठीक है, तो इस बार जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम वो परसेंटेज में ही उसका रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सारे ही एग्जाम जो है वो एक ही शिफ्ट में हुए हैं, तो 2 शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए जो सारे एग्जाम है उनका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आएगा। तो देखिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए जून 2024 की ये कट ऑफ है, इसके भी यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे देखिए चीज बताता हूँ। देखिए जैसे आपको पता है कि अब 3 कैटेगरी है, पीएचडी की, नेट की और जेआरएफ की। ठीक है, अब आपको देखिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए पीएचडी के लिए कितने चाहिए, नेट के लिए कितने चाहिए, जेआरएफ के लिए कितने चाहिए। देखिए पीएचडी के लिए तकरीबन 50% आपके नंबर आने चाहिए। ठीक है, 50% यानी कि आपके जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन के 75 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए। यानी कि आपका जो 50 क्वेश्चन जो आपका 50% आपके नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो आप ये मानिए कि जो नेट है, नेट के लिए आपको तकरीबन 60 या 62% चाहिए और जेआरएफ के लिए आपको 70 या 72% चाहिए। तो 50% के आपके हो गए पीएचडी के, नेट के लिए हो गए 60 या 62% और जेएफ के लिए हो गए आपके 72%। देखिए कैटेगरी के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको इतने मार्क्स चाहिए, अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो आप इसमें से 3 या 4% नीचे लेके जा सकते हैं। मैंने आपको एक यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे बताया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, देखिए यहाँ पे 210 यहाँ पे उसकी जेआरएफ की कट ऑफ गई थी यहाँ पे। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लिए 182 यहाँ पे कट ऑफ थी, यानी कि तकरीबन देखिए 70% यहाँ पे कट ऑफ आपकी गई थी। तो जेआरएफ के लिए आपको देखिए अमूमन आपको देखिए चाहिए 70%, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको चाहिए 60% के आसपास, पीएचडी के लिए चाहिए आपको 50% के आसपास। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो देखिए इतना ही कुल मिला के आपका आ जाता है। देखिए जैसे इकोनॉमिक्स एग्जाम में यहाँ पे हुआ था ना 210 है, इस बार देखिए 205, 208, 212, 215 जा सकते हैं जेआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 या 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका इस बार कट ऑफ आएगी ना, तो वो पिछली जो कट ऑफ है उसके साथ मिलती जुलती आएगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ पिछली बार थोड़ी सी कम थी इस बार ज्यादा हो जाएगी, या पिछली बार थोड़ी ज्यादा इस बार कम हो जाएगी। ज्यादा फर्क देखिए नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व में 210 के ऊपर जेआरएफ आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर 182 के ऊपर आया था। इस बार हो सकता है कट ऑफ थोड़ी सी आगे चली जाए, है ना। ओबीसी के लिए देखिए यहाँ पे 198 के ऊपर कट ऑफ गई थी। SC ST के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ कितनी नीचे चली गई थी। तो अगर आपके रिजर्व कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 70% आपको चाहिए रिजर्व के लिए, आप 65 मान लीजिए आपकी, अगर आप SC ST है 65% आपको चाहिए उसके लिए। यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है,
तो आप 5% उसमें से नीचे मान सकते हैं। पीएचडी के लिए 45% मान सकते हैं, असिस्टेंट के लिए 55 और जेआरएफ के लिए 65। अगर आप जनरल से हैं तो पीएचडी के लिए 50, असिस्टेंट के लिए 60 और जेआरएफ के लिए 70% आपको मार्क्स चाहिए। तो ऐसे ही देखिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, उसमें देखिए परसेंटाइल में आया था, इस बार देखिए परसेंटाइल में नहीं आएगा, परसेंटेज में ही आएगा, ऐसे करके। तो जितने भी आपका जो देखिए सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे सोशियोलॉजी देख सकते हैं, देखिए 204 में है, ठीक है, 204 में यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर 180 में, यानी कि देखिए दो इकोनॉमिक्स में 210, यहाँ पे 204, तकरीबन आपको 70% के आसपास नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। कुछ सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम चाहिए, लेकिन तकरीबन सब में आपको इतने ही चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए पूरी कैटेगरी चेक कर सकते हैं, आपको देखिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी ये है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जो भी कैटेगरी है, तो आप पिछले साल की जो कट ऑफ है उसको देखिए, जितने उसमें मार्क्स आए हैं उसमें ही तकरीबन उतने ही आपको नंबर चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके उतने मार्क्स बनते हैं या बन रहे हैं, फिर आपका जो एग्जाम इसमें हो सकता है।